प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ लेकर आया हूं और उस पाठ का नाम है करवक। कविता भाग में आपने पढ़ा होगा करवक पहली कविता है जिसके कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी। मुसलमान कवि होकर भी ये बहुत बड़े हिंदू संस्कृति सभ्यता के कवि रहे हैं। इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत, जिसमें इन्होंने हिंदू परिवार के घटनाओं को, हिंदू परिवार की कथाओं को बड़ी ईमानदारी से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मोटे तौर पर यह कह लीजिए कि इनकी सभी रचनाओं में हिंदू धर्म संस्कृति पर आधारित कहानियां हैं जो सूफी शैली में लिखी गई है। तो इस तरह आज हम लोग बात करेंगे करवक पर। करवक पर वस्तुनिष्ठ बातचीत होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर किया जाएगा, विषयनिष्ठ बाद में मौका मिलेगा तो बता दिया जाएगा। अभी तत्काल वस्तुनिष्ठ बात करते हैं तो फिर हम लोग एक जोश उमंग उत्साह के साथ पाठ शुरू करें, जिससे कि परीक्षा में अधिक से अधिक अंक आपके खाते में आ सके। तो पहला प्रश्न है, जायसी का जन्म कब हुआ था? जायसी का जन्म आप यहाँ पर देख लीजिए, जायसी का जन्म 1492 ईस्वी अर्थात ए हो जाएगा जायसी का जन्म। जायसी का निधन कब हुआ था? तो 1548। मोटे तौर पर यह कह लीजिए कि पुराने काल के जो कवि हुए उनके विषय में सही पता नहीं चलता है, लेकिन अनुसंधान के आधार पर विद्वानों ने जो स्थापित किया है उसको हम मान कर चलते हैं और उसी मानने के आधार पर, यानी आपकी किताब में जो तिथि दी गई है उसके आधार पर 1492 जन्म काल और 1548 निधन काल, अर्थात पहले का ए और दूसरे का भी ए उत्तर होगा। जायसी के गुरु का नाम क्या था? यहाँ पर थोड़ा सुधार कर आपको पढ़ना समझना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ शेख मोहिदी, ये सही है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ये जो आप शेख ममरेज, शेख मसीह, शेख आलम देख रहे हैं ये सब नहीं, एक इनके दो गुरु थे। एक का नाम हुआ शेख मोहिदी और दूसरे का नाम है सैयद अशरफ जहांगीर। आप लोग सुधार कर इसको पढ़ेंगे, सैयद अशरफ जहांगीर, अर्थात उत्तर हो जाएगा ए उत्तर है। शेख मोहिद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर छूट गया है। अशरफ जहांगीर आप याद कर लेंगे किताब के सहारे, ऐसे भी आप याद रखिए अशरफ जहांगीर, सैयद अशरफ जहांगीर। आगे है, पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? आपने सुना होगा पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। बहुत ही उच्च स्तर की रचना है पद्मावत और उसी पद्मावत की नायिका है पद्मावती, जो भगवती का रूप है, ब्रह्म का रूप है। तो उन सारी चीज़ों पर अभी विचार नहीं करना है, अभी सिर्फ प्रश्न का उत्तर देखना है। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी, बी। अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान था? अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान था, अर्थात ए हो जाएगा इसका। हीरामन तोता क्या था? हीरामन तोता रत्नसेन का विद्वान मंत्री था। वह था तो तोता लेकिन बड़ा विद्वान था, आदमी के तरह बोलता था और वह हीरामन रत्नसेन के यहाँ विद्वान मंत्री के रूप में काम करता था। आगे है, करवक क्या होता है? करवक एक प्रकार की सूफी काव्य शैली का नाम है, अर्थात यहाँ पर ए हो जाएगा। जायसी ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? जायसी ने मुख्यतः दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। जिस तरह तुलसीदास ने दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया, जिस तरह तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया, ठीक इसी तरह जायसी ने भी दोहा चौपाई और अवधी भाषा का प्रयोग किया। छंद में दोहा चौपाई और भाषा में अवधी भाषा।
वैसे ध्यान रहे कि जायसी पहले हुए, तुलसीदास बाद में हुए। तुलसीदास की नकल जायसी में नहीं है, जायसी की नकल भले ही तुलसीदास किए हों। खैर, नकल किए नहीं किए ये अलग मुद्दा है। आपको यहाँ पर देखना है दोहा चौपाई, जायसी ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया, तो दोहा चौपाई सी हो जाएगा। रत्नसेन कहाँ का राजा था? रत्नसेन चित्तौड़गढ़ का राजा था, चित्तौड़गढ़ का राजा था रत्नसेन। कहाँ का राजा था? तो चित्तौड़गढ़, अर्थात बी हो जाएगा। कांच कब कंचन खरा बनता है? कांच भट्ठी में गलने पर खरा कंचन बन जाता है, अर्थात इसका उत्तर बी हो जाएगा। जायसी का पूरा नाम क्या है? जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं मलिक मोहम्मद, ए हो जाएगा। जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश, जायस प्रदेश, कब्र अमेठी। आप यहाँ पर देखिए जायस कब्र अमेठी है, अर्थात सी हो जाएगा इसका उत्तर। जायसी किस काल के कवि थे? आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में दूसरा काल भक्ति काल कहलाता है। जो भक्ति काल दो खंडों में बटा हुआ, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण का भी दो भाग है, निर्गुण का भी दो भाग है। सगुण का दो भाग है, एक राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। निर्गुण का भी दो भाग है, एक ज्ञानाश्रय और दूसरा प्रेमाश्रय। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रय शाखा के कवि थे। आप यहाँ पर देख लीजिए जायसी किस काल के कवि थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा भक्ति काल, अर्थात ए हो जाएगा। जायसी भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के कवि थे, अर्थात बी हो जाएगा इसका उत्तर। जायसी की रचना कौन सी नहीं है? जायसी की रचना कौन सी नहीं है, यहाँ पर देखिए। तो इसमें आप देखेंगे तीन रचना तो इनकी है ही, एक रचना विनय पत्रिका इनकी नहीं है। विनय पत्रिका के कवि का नाम तुलसीदास। तुलसीदास विनय पत्रिका के कवि माने गए हैं। तो इस तरह इसका उत्तर ए हो जाएगा। विनय पत्रिका इनकी रचना नहीं है, विनय पत्रिका के कवि का नाम तुलसीदास। जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है। जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है, ए हो जाएगा इसका उत्तर। पद्मावत की भाषा का नाम क्या है? पद्मावत की भाषा का नाम अवधी है, ए हो जाएगा। जायसी के चेहरे पर किसका दाग था? जायसी के चेहरे पर चेचक का दाग था, यहाँ ए देख रहे हैं। जायसी किस रंग के थे? जायसी काले रंग के थे, तो बी में आप देख रहे हैं काले, तो बी हो जाएगा। करवक के कवि का नाम क्या है? करवक के कवि का नाम जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ आप जायसी देख रहे हैं यहाँ पर, तो ए हो जाएगा। प्रेम के पीर का कवि किसे कहा गया है? जायसी को कहा गया है। जायसी यहाँ पर देख लीजिए डी में है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। जायसी ने प्रेम कथा को कैसे जोड़ा है? जायसी ने प्रेम कथा को, पाठ आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, रक्त की लय से जोड़ा है, अर्थात ए हो जाएगा। जायसी किस लिए कुरूप थे? यानी उनको कौन सा अंग नहीं था जिसके चलते उनको कुरूप माना जाता था? तो आंख के कारण वे कुरूप माने जाते थे, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। जायसी ने स्वयं को क्या कहा है? जायसी ने स्वयं को एक आंख वाला कहा है, अर्थात एक ए हो जाएगा। आम में गंध कब होती है? आम में गंध मंजरी लगने पर होती है, अर्थात डी हो जाएगा। विधाता ने समुद्र में कौन दोष दिया है? समुद्र का पानी तो बड़ा विशाल है, लेकिन उस पानी को खारा बना दिया। आप यहाँ पर देख लीजिए, पानी खारा बनाया, अर्थात सी हो जाएगा इसका उत्तर। चित्रलेखा के कवि कौन हैं? चित्रलेखा के कवि जायसी है। आप यहाँ पर देखिए जायसी, सी हो जाएगा। सुमेरु पर्वत कहाँ है? सुमेरु पर्वत आकाश में है, तो ए हो जाएगा इसका उत्तर। एक आँख कैसी होती है? एक आँख दर्पण जैसी होती है,
तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। जायसी ने प्रेम कथा को कैसे धोया? जायसी ने प्रेम कथा को अश्रु से धोया, अर्थात डी हो जाएगा। जायसी ने कविता क्यों लिखी है? जायसी ने कविता जगत में पहचान बनाने के लिए लिखी है, क्योंकि ये पहचान अमर है। आप यदि कीर्तिवान हो जाते हैं, यशवान हो जाते हैं, तो शरीर भले ही मर जाए लेकिन नाम अमर होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जगत में पहचान के लिए, अर्थात ए हो जाएगा इसका उत्तर। संसार में कौन पुरुष धन्य हैं? अभी तुरंत बताया गया है, संसार में कीर्तिवान पुरुष धन्य होते हैं क्योंकि वे मरते नहीं हैं। ए हो जाएगा इसका उत्तर। जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। जायसी किस राज्य के थे? जायसी उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश आप यहाँ देख रहे हैं, बी हो जाएगा। रत्नसेन किस ग्रंथ के पात्र हैं? रत्नसेन आप यहाँ देख लीजिए पद्मावत के पात्र हैं। पद्मावत के नायक का नाम रत्नसेन है। नायिका हुई पद्मावती और नायक हुए रत्नसेन। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। जायसी किस धर्म को मानते थे? जायसी सूफी धर्म को मानते थे, अर्थात सी हो गया। जायसी ने किस भाषा में रचना की? जायसी ने अवधी भाषा में रचना की, तो उत्तर बी हो जाएगा। त्रिवेणी के रचनाकार का नाम क्या है? त्रिवेणी के रचनाकार का नाम रामचंद्र शुक्ल है, अर्थात ए हो जाएगा। प्रथम करवक कहाँ से उद्धृत है? प्रथम करवक पद्मावत के स्तुति खंड से उद्धृत है, अर्थात ए हो जाएगा। द्वितीय करवक कहाँ से उद्धृत है? द्वितीय करवक पद्मावत के उपसंहार खंड से उद्धृत है, अर्थात बी हो जाएगा। सुवा किसे कहा गया है? सुवा हीरामन तोता को कहा गया है। इस तरह आपने इस पाठ को पूरा कर लिया। अभ्यास करेंगे, बढ़िया से अभ्यास करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ ये पाठ पूरा किया जाता है और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आंसर शीट दिया गया है। इस तरह आपका ये पाठ पूरा हो गया और इसके साथ ही हम दूसरा पाठ भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ दो पाठ कर देने से जल्दी जल्दी आपका पाठ्यक्रम भी पूरा होगा और फिर आपको याद करने में भी सुविधा हो जाएगी। तो चलिए दूसरा पाठ शुरू करते हैं। आपका दूसरा पाठ है पद, जिस पद के कवि का नाम सूरदास, यानी सूरदास के पद आपका दूसरा पाठ है। इस पाठ में भी हम उसी तरह वस्तुनिष्ठ वार्ता करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे। तो सूर के विषय में आपने पढ़ा होगा कि अभी तुरंत बताया गया है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का जो दूसरा काल है, पहला काल है आदिकाल और दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल में जो आपने अभी तुरंत पढ़ा है कि दो खंडों में भक्ति काल बटा हुआ है, एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के दो खंड हैं और निर्गुण भक्ति के भी दो खंड हैं। तो दो दो खंड होने के कारण भक्ति काल 4 खंडों में बटा हुआ है। तो सगुण भक्ति का दो काल हो गया, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि हुए तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि हुए सूरदास। इधर प्रेमाश्रय शाखा के सबसे बड़े कवि हुए, अभी आपने पढ़ा है, मलिक मोहम्मद जायसी। और फिर ज्ञानाश्रय शाखा के सबसे बड़े कवि हुए कबीरदास। तो हम सूरदास पर बात शुरू करते हैं। सूर किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो सूर अकबर के समकालीन थे, उत्तर सी हो जाएगा। पहले प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अम्बुज करधारी में कौन सा अलंकार है? ध्यान रहे कि कभी कभी इस तरह का भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। इसमें अलंकार के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए कि अलंकार काव्य का शोभावर्धक तत्व होता है, सौंदर्य बढ़ाने वाला होता है। जैसे औरत आभूषण पहनने के बाद अपने सौंदर्य में इजाफा करती है, ठीक इसी तरह कविता भी अलंकार के आधार पर सुंदर बनती है और उस
अलंकार में ध्यान रहे सा से सी समान ये सब जहां लगा हुआ दिखाई पड़े वहां पर उपमा, और इसको अंग्रेजी में सिमिली भी कहा जाता है। अंग्रेजी की कविता में जहां एज या लाइक आपको दिखाई पड़े वहां पर सिमिली समझिए, और हिंदी में सा, यहां देख रहे हैं आप, सा से सी समान सदृश यथा ये सब लगा हुआ जहां कहीं भी आपको दिखाई पड़े आप तुरंत समझ जाइए कि उपमा अलंकार है। तो यहां पर उपमा देख लीजिए, ए में है तो ए इसका उत्तर होगा। कमल कुसुम फूले में कौन अलंकार है? यहां पर देख लीजिए क वर्ण एक साथ 2 बार आया है, कवल में क आया है, कुसुम में क। ये ध्यान रहे कि जैसे अंग्रेजी में इलिट्रेशन होता है, एक ही वर्ण यदि एक से अधिक बार आया तो अंग्रेजी में इलिट्रेशन और हिंदी में उसी को अनुप्रास कहते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, वर्ण रिपीट किया है, वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। तो इसका उत्तर बी हो गया। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते हैं? कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन करते हैं, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। मुर्गा कहाँ बोलता है? मुर्गा पेड़ पर बोलता है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। सुबह होने पर कुमुद क्या हो गया है? जानते हैं कि सुबह होने पर एक तरफ यदि कमल खिलता है तो कुमुद संकुचित होता है, दोनों में परस्पर विरोध है। रात में कुमुद खिलता है और कमल संकुचित रहता है, ठीक उल्टा होता है दिन में। दिन होते ही कमल खिल जाता है और कुमुद संकुचित हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुमुद पर बात हो रही है, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। सुबह होने पर कुमुद क्या हो गया? संकुचित हो गया। कृष्ण के भोजन के बाद, यानी इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण के भोजन के बाद नंद क्या करते हैं? कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा अपने बेटे को आचमन करवाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं आचमन करवाते हैं, ए हो जाएगा इसका उत्तर। सूर के प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? सूर के प्रथम पद में बालक कृष्ण के जगाने की बात की गई है, तो यहां पर वात्सल्य रस है, सी हो जाएगा। भ्रमर गीत का वर्णन किसने किया है? भ्रमर गीत का वर्णन आप यहां पर देख लीजिए, भ्रमर गीत प्रसंग सूरदास का है। सूरदास ने सूर सागर में भ्रमर गीत की चर्चा की है। ध्यान रहे कि भ्रमर गीत उद्धव गोपी संवाद के संदर्भ में आया हुआ एक गीत का प्रसंग है, वह भ्रमर गीत है। तो सूरदास ने ए हो जाएगा इसका उत्तर। सूर सागर संस्कृत के किस महान ग्रंथ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो सूर सागर संस्कृत का सबसे महान ग्रंथ माना गया है, यानी कृष्ण भक्ति से संबंधित महान ग्रंथ माना गया है श्रीमद् भागवत को। तो श्रीमद् भागवत से प्रभावित है, ये सी हो जाएगा इसका उत्तर। सूर का जन्म कब माना जाता है? सूर का जन्म 1478 ईस्वी माना जाता है, अर्थात बी हो जाएगा इसका उत्तर। सूर का निधन कब माना जाता है? सूर का निधन 1583 ईस्वी माना जाता है, अर्थात ए हो जाएगा। सूर का जन्म कहाँ हुआ था? सूर का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम में हुआ था। आप दिल्ली से मथुरा की तरफ जाएंगे सड़क मार्ग से तो देखेंगे कि एक बहुत बड़ा द्वार बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है सूरदास का जन्म स्थान। तो इस तरह आपने देख लिया दिल्ली के पास से ही, तो ए हो जाएगा इसका उत्तर। आरंभिक काल में सूर कहाँ रहते थे? आरंभिक काल में सूर गौ घाट पर रहते थे, तो यहाँ गौ घाट देख रहे हैं, ए हो जाएगा। सूर किस काल के कवि थे? तो सूर भक्ति काल के कवि थे, ए हो जाएगा। सूर के आराध्य देव कौन थे? सूर के आराध्य देव अभी आपने सुना, कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि हुए सूरदास, तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण इनके आराध्य देव होंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कृष्ण भी हो गया। सूरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि हुए? अभी आप लोगों को बताया गया है सूरदास भक्ति काल में सगुन भक्ति के हुए, और सगुन भक्ति में भी कृष्ण भक्ति। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सगुन कृष्ण भक्ति, बी इसका उत्तर हो जाएगा।
सूर ने किस भाषा में रचना की? सूर ने ब्रज भाषा में रचना। ध्यान रहे कि तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों में रचना की है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, लेकिन सूरदास ने केवल ब्रज भाषा में रचना की। तो आप यहां पर देख लीजिए, सूरदास ने किस भाषा में रचना की? तो ब्रज भाषा में, ए हो जाएगा। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, दक्षिण भारत के थे, आचार्य थे, पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आप यहां पर देख रहे हैं वल्लभाचार्य, बी। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य, उत्तर हो जाएगा बी। सूर के संप्रदाय का नाम क्या था? वल्लभाचार्य, क्योंकि उनके गुरु थे, और वल्लभाचार्य का संप्रदाय था पुष्टि संप्रदाय। स्वाभाविक रूप से सूरदास का संप्रदाय भी पुष्टि संप्रदाय होगा। तो आप यहां पर देख लीजिए, पुष्टि संप्रदाय ए में है, तो उत्तर ए हो जाएगा। सूरदास किस रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं? सूरदास वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। यहां पर आप वात्सल्य देख लीजिए, ए में है, तो उत्तर ए हो जाएगा। सूर की कीर्तन मंडली का नाम क्या था? सूर की कीर्तन मंडली एक थी, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 उनके बेटे के शिष्य थे। 8 कवियों की मंडली थी, और उस 8 कवियों की मंडली को अष्टछाप कहा जाता था। तो यहां अष्टछाप होगा, ए उत्तर हो जाएगा। सूर की रचना कौन सी नहीं है? आप यहां पर देखें, सूर की रचना विनय पत्रिका नहीं है। विनय पत्रिका के कवि का नाम तुलसीदास, तो ये ए हो जाएगा इसका उत्तर। सूर की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? सूर की सबसे महत्वपूर्ण रचना सूरसागर है। जैसे तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना का नाम रामचरितमानस है, ठीक इसी तरह सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना का नाम सूरसागर है। वैसे ये सब भी रचना है, लेकिन उन सारी रचनाओं में श्रेष्ठ अधिक महत्वपूर्ण रचना सूरसागर है, अर्थात सी हो जाएगा इसका उत्तर। सूर के पद किस पुस्तक से उद्धृत हैं? सूर के पद सूरसागर से उद्धृत है, ए हो जाएगा इसका उत्तर। सूर ने प्रथम पद में किसे जगाया है? सूर ने प्रथम पद में बालक श्री कृष्ण को जगाया है। आप यहां पर देख लीजिए, बालक कृष्ण, ए हो जाएगा उत्तर। गाय किस ओर दौड़ रही है? गाय आप देख रहे हैं ऑप्शन में, बछड़े की ओर, खेत की ओर, नदी की ओर, जंगल की ओर। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, बछड़े की ओर दौड़ने के लिए बेचैन है, दौड़ रही है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। सूर क्या मांगते हैं? सूर भगवान कृष्ण का जूठन मांगते हैं। जिसको भगवान का जूठन मिल गया उसको बड़ा प्रसाद मिल गया, और भगवान का प्रसाद जिसको मिल गया उसका जीवन सफल हो गया। तो इस तरह सूर क्या मांगते हैं? तो जूठन मांगते हैं, ए हो जाएगा। प्रथम पद में कवि ने बालक कृष्ण को किस समय की सूचना दी है? आप यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, शाम होने, सुबह होने, रात होने, दोपहर होने। तो सुबह होने की बात की गई है कि हे बालक कृष्ण अब तो जगिए, क्योंकि दिन निकल आया है, यानी सुबह होने, अर्थात इसका उत्तर बी हो जाएगा। प्रथम में सूर ने कृष्ण से क्या कहा है? प्रथम पद में सूर ने कृष्ण से जगने के लिए कहा है, अर्थात ए हो जाएगा। सूर के विषय में पाठ्य पुस्तक में किस समीक्षक की उक्ति प्रस्तुत की गई है? सूर के संदर्भ में आपकी पाठ्य पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति आई है, बड़ी सुंदर पंक्ति है। तो इस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, अर्थात बी। आप किताब देखेंगे, आपकी किताब में ये सब है, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है इस तरह का प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास के पीछे पीछे अलंकार शास्त्र कैसे दौड़ता है? हाथ जोड़कर दौड़ता है, हाथ जोड़े खड़ा रहता है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। सूरदास वल्लभाचार्य से दीक्षित कब हुए? आप यहाँ पर देख लेंगे तिथि, अनुमानतः 1509 से 10 के आसपास हुआ, अर्थात ए हो जाएगा। सुबह होने पर कमल क्या हो जाता है? आपको बता ही दिया गया है कि रात में कमल मुरझाया रहता है और कुमुद खिला रहता है। ठीक उल्टा होता है दिन में। दिन होने पर कमल खिल जाता है,
कुमुद संकुचित हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सुबह होने पर कमल क्या हो जाता, खिल जाता है, ये हो जाएगा। सुबह होने पर चांद कैसा होता है, दिन निकलने पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सामान्य ज्ञान से भी कि चांद कैसा होगा। मलिन हो जाता है, तो सी में आप देख रहे हैं मलिन हो जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को। आपने सुना होगा, सूर सूर तुलसी शशि उद्गन के सब दास, और कवि खदोत्सव जहता करत प्रकाश। सूर्य को सूर्य कहा गया है। तो इस तरह यहाँ पर आप देख लीजिए, उत्तर है सूरदास, ये हो जाएगा। तो आशा उम्मीद के साथ ये पाठ समाप्त हो रहा है। बड़ी आशा उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास करेंगे, बढ़िया से अभ्यास करेंगे, परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करेंगे, लाकर अपने देश, समाज, परिवार सबका मान बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए आप लोगों को अलविदा। तब तक अगला पाठ में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।